आज हम बैठे हैं बलिया लोकसभा क्षेत्र के मर्दा कस्बे में और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मौजूद हैं। इनसे बलिया लोकसभा क्षेत्र 72 के चुनावी चर्चा पर बातचीत करेंगे कि बलिया लोकसभा की राजनीति किस तरफ जा रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं प्रवीण पटवा, भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष। और जहाँ तक आप बलिया लोकसभा की बात कर रहे हैं तो सिर्फ बलिया लोकसभा नहीं, इस प्रदेश की पूरी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और मोदी जी का जो जनादेश है वो स्पष्ट रूप से सबको दिख रहा है। बलिया में तो हमारी किसी से लड़ाई ही नहीं है। हमारे विपक्ष में जो लोग लड़ रहे हैं उनका कहीं मैदान में अता पता नहीं है, उनका कुछ दिख भी नहीं रहा है और वो हताशा और निराशा से भगे हुए हैं। उन्हें पहले ही समझ में आ गया है कि वो चुनाव पूरी तरह से हार चुके हैं। पिछले दिन गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 140 सीटों के लिए तरसा देगी 140 करोड़ देश की जनता। 140 सीट तो वो बहुत दूर की बात कर रहे हैं। एक सीट शायद उनकी निकल जाए तो एक सीट भी उनकी निकलने वाली नहीं है। और ये जुमलेबाजी करके जो करना चाहते हैं वो उनके लिए अच्छा नहीं है। उनके तमाम ऐसे दिग्गज नेता जो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ऐसा आपको पहले से ही पता है। कल ही आपने देखा होगा कि बलिया के जो सबसे बड़े नेता थे नारद राय जी, वो भी सम्मिलित हुए, इकबाल सिंह वो भी सम्मिलित हुए। ऐसे छोटे छोटे और कितने नेता, स्थानीय स्तर के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक भारी जनादेश की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और अखिलेश जी की लोकप्रियता दिन पर दिन घटती जा रही है, यह भी दिख रहा है। उन्होंने जो गठबंधन नहीं ठगबंधन किया है उसका भी साफ साफ असर आपको इस पूरे क्षेत्र में और पूरे देश में दिख रहा होगा। देखा जाए तो आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, गांव-गांव, दरवाजे-दरवाजे, किस फैक्टर को लेकर आप लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं? भाई, हमें 10 साल का जो काम है, मोदी जी का जो 10 साल का काम है वो स्पष्ट रूप से सारी जनता को दिख रहा है। उसमें हमें कुछ बताना नहीं है। एक आम जन जो समाज का सबसे निचला व्यक्ति है, जिसका अंत्योदय, जिस व्यक्ति के उदय के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है, वो काम धरातल पे चल रहा है। विगत इसके पहले वाले वर्षों में 4 करोड़ लोगों को आवास से लाभान्वित किया गया। आगे आने वाले समय में 3 करोड़ लोगों को फिर से आवास से लाभान्वित किया जाएगा। भारत का कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो किसी पक्के मकान में न रह रहा हो। ऐसी मोदी जी की व्यवस्था है। देखा जाए तो सपा नेत्री डिम्पल यादव ने एक बयान दिया था कि 10 साल के भाजपा सरकार में पूरे देश में दिखा बर्बादी का मंजर। अब डिम्पल यादव जी को कहीं से दिख रहा होगा, हमें तो नहीं दिखता या और किसी को भी नहीं दिखता कि भारत कहीं से बर्बादी की तरफ अग्रसर है। भारत की विदेश नीति जो पूरे विश्व में विख्यात है और हम दिन पर दिन अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर प्रगति के पथ पे हैं। हर क्षेत्र में आप देख लीजिए जिसमें हम निश्चित रूप से प्रगति कर रहे हैं। हमारा मान सम्मान, भारत से कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी दूसरे कंट्री में जाता है तो उसे जो सम्मान मिलता है उससे यह मान लेना चाहिए कि भारत कहीं न कहीं निश्चित रूप से अग्रसर है। इस चुनाव में महिलाओं की साझेदारी कितनी जरूरी है? ये बिल्कुल सही बात कहा है आपने। शायद यही किसी को नहीं दिख रहा है, या अखिलेश जी को नहीं दिख रहा है, या उस गठबंधन को नहीं दिख रहा है कि भारत की जो नारी शक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। क्योंकि जो नारी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वह शायद इसके पहले के 70 वर्षों में किसी सरकार ने नहीं किया था। और यही जनादेश का सबसे बड़ा कारण है और यही एक कारण है कि हम फिर 400 पार पहुंचने के करीब हैं। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे जी ने एक बयान दिया था कि अगर इस बार कोई गड़बड़ी हुई या तो मेरी लाश उठेगी या बलिया के डीएम की लाश उठ जाएगी। बलिया अब यह बात यहाँ बलिया की लोकसभा की जनता स्पष्ट रूप से इनको सुनी होगी। अब इन्हीं बातों से इनका पता चल जाता है कि ये किस प्रवृत्ति के हैं। जब चुनाव लड़ने से पहले इनकी ये स्थिति है तो चुनाव के बाद इनकी क्या स्थिति होगी, इस बात का द्योतक इनका ये बयान है। और ये इसी तरह के लोग हैं, इनका बयान ऐसे ही आता है, ऐसे ही काम करने की इनकी शैली है। अब इसमें मुझे बहुत कुछ नहीं करना है, जनता बहुत समझदार है और जनता सनातन के साथ बिल्कुल नहीं है। नीरज शेखर को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? नीरज शेखर एक पूर्व प्रधानमंत्री के लड़के हैं, उनके लिए हमें कुछ कहना नहीं है। वो निश्चित रूप से चुनाव की जीत की तरफ अग्रसर है और उनकी जीत 2 से 2.5 लाख वोटों से होगी, यह आप नोट कर लीजिए। मेरा स्टेटमेंट 2 लाख से ऊपर की जीत उनकी होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।